आस्था की सही परीक्षा तब होती है जब आप जो चाहें वो भगवान आपको ना दें, लेकिन तब भी आपका विश्वास उनमें कम ना हो। नमस्कारम, स्वागतम। आप देख रहे हैं गीता ज्ञान। श्रीमद् भगवद गीता के अलग अलग अध्यायों का सार आप तक पहुंचाने का प्रयास है और इसी कड़ी में हम पहुंच चुके हैं पंचदशो अध्याय यानी कि चैप्टर 15 तक। मैं हूं आरजे कार्तिक और एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं आप तक श्रीमद् भगवद गीता का सरल सार पहुंचाने का। जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, जो मैं समझ पाया हूं, जो समझ डेवलप हो पाई है, वो हो पाई है क्योंकि मैं रोजाना प्रतिदिन पठन चिंतन मनन करता हूं श्रीमद् भगवद गीता की यथार्थ व्याख्या। बहुत ही सरल शब्दों में परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज जी ने लिखी है यथार्थ गीता। उसे पढ़ता हूं और समझता हूं भगवान श्री कृष्ण की उस वाणी को, जिससे हम सबका उद्धार हो सकता है। आप भी घर बैठे फ्री कॉपी मंगवा सकते हैं। ऑर्डर कीजिएगा www.यथार्थगीता.com से। अब तक के चतुर्दश अध्याय तक के सार की बात करें तो बहुत सारी बातें भगवान श्री कृष्ण ने बताई, लेकिन इस 15वें अध्याय के प्रारंभ में वो इस संसार की तुलना एक पीपल के पेड़ से करते हैं, वृक्ष से करते हैं। वो कहते हैं ऊर्ध्व मूल मदः शाखम श्वत्थम प्राहुर्व्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। इसका अगर आप मतलब समझें तो कहते हैं अर्जुन ऊर्ध्व मूलम, ऊपर की तरफ परमात्मा जिसका मूल है, अधः शाखम नीचे प्रकृति जिसकी शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं। ऐसे संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहा जाता है। भगवान दो को अविनाशी बताते हैं, एक तो संसार रूपी वृक्ष अविनाशी है और दूसरा उससे भी परे परम अविनाशी है, वो है परमात्मा। वेद जो है इस अविनाशी संसार के पेड़ के पत्ते कहे गए। अब आप कहेंगे कि पत्ते क्यों कहे गए हैं, तो पत्तों के स्थान पर वेद को क्यों कहा गया? वो इसलिए क्योंकि भटकते भटकते हम जिस अंतिम कोपल, अंतिम जन्म को लेते हैं, वहां से हमें वेद के वो छंद जो हमारा कल्याण करते हैं, वो हमें इंस्पिरेशन देते हैं। जो इस संसार रूपी वृक्ष को जान लेता है वो वेद को जान लेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार को जो पूर्ण रूप से जान लेता है, विदित कर लेता है, वही वेदों का ज्ञाता है, ना कि वो जो कि सिर्फ पढ़ रहा है। क्योंकि पढ़ने से सिर्फ इंस्पिरेशन मिल रही है। जब आप चलेंगे उस रास्ते पर तो आप इस संसार को समझ पाएंगे और अपने होने का उद्देश्य समझ पाएंगे। कहने का मतलब है कि ये जो संसार रूपी पेड़ है, जो पीपल का पेड़ है, इसमें 3 गुण जो बताए गए, सत, रज और तम, ये जो गुण हैं, इनके द्वारा जो विषय और भोग वाली कोपलें बढ़ गई हैं, ये ऊपर नीचे हर तरफ फैली हुई हैं। नीचे की ओर कीट पतंग पर्यंत हैं, ऊपर की तरफ देवभाव से लेकर ब्रह्मा पर्यंत हर तरफ जो है ये फैली हुई हैं। सिर्फ मनुष्य योनि ऐसी है, कर्माणु बंधिनी मनुष्य लोके, सिर्फ मनुष्य योनि ऐसी है जो कर्मों के अनुसार हमें बांधती है और बाकी की सारी योनियां भोगने के लिए हैं। इसलिए मनुष्य रूपी ये जो हमें जीवन मिला है, इस रूप में हम आए हैं, तो क्यों ना अच्छे कर्म करें और वो कर्म करें जो कि भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में बताया है कि आप अगर उस नियत कर्म को करते हैं तो आप उन तक की दूरी तय कर सकते हैं। आगे कहते हैं न रूप मस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्ण च संप्रतिष्ठा अश्वत्थ मेनम सुविरूढ़ मूल सशस्त्रेण तुटेन छित्वा। कहने का मतलब कि ये जो संसार रूपी वृक्ष है, इसको वैराग्य रूपी शस्त्र से काटो। और काट करके करना क्या है तो उसके बारे में आगे बताते हैं। श्री भगवान उवाच ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। काट कर करना क्या है तो कहते हैं दृढ़ वैराग्य द्वारा जब आप संसार रूपी विटप को काट दें, इस पेड़ को काट दें, उसके बाद परम पद परमेश्वर परमात्मा को खोजना चाहिए। वहां पहुंचना चाहिए जहां जाने के बाद पुरुष नर नारी वापस इस संसार में नहीं आते, यानी कि मोक्ष को प्राप्त करते हैं, यानी कि पूर्ण निवृत्ति को प्राप्त करते हैं। लेकिन खोजना किस प्रकार संभव है तो भगवान ने बताया कि उसके लिए समर्पण, डेडिकेशन, 100% श्रद्धा आवश्यक है। एक बार जब आप श्रद्धा के साथ में कर्म शुरू करते हैं, जिसे आराधना ध्यान कहा जाता है, तो फिर आप उन परमात्मा तक की दूरी तय कर लेते हैं। और आप पहचानेंगे कैसे आपको मालूम चलेगा कि आप वहां तक पहुंच चुके हैं, अब वापस नहीं आना है? तो कहते हैं निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वर विमुक्ताः सुख दुख संगे रगच्छन्ति मूढ़ाः पदम व्ययम तत्। कहते हैं कि जिन्होंने समर्पण से मोह और मान को नष्ट कर दिया है,
आसक्ति रूपी संग दोष जिन्होंने जीत लिया है, जो अध्यात्म नित्या परमात्मा के स्वरूप में निरंतर स्थिति पा चुके हैं, जिनकी कामनाएं खत्म हो चुकी हैं, सुख दुख के द्वंद्वों से विमुक्त हो चुके हैं, वो ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। अवस्था आ जाती है तो समझ जाइए, पहचान लीजिए कि आप अब वापस पलट कर नहीं आने वाले। यहां तक वैराग्य की आवश्यकता रहती है। कहते हैं कि ये जो पुनर्जन्म में जो बार बार आ रहे हैं, जो इस चक्कर में आ रहे हैं, जो इस पुनर्जन्म के चक्र में फंसे हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा स्पष्ट करते हैं। कहते हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः मनः षष्ठानिंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। जीव लोके यानी कि इस देह में, जो शरीर एक लोक है, इसमें जो जीवात्मा है, जो कि ये पुनर्जन्म चल रहा है, वो जो जीवात्मा है वो मेरा ही सनातन अंश है। और वही जो जीवात्मा है वो इस त्रिगुण में, 3 गुण वाली जो माया है, इसमें जो मन है और जो 5 इंद्रियां हैं उनको आकर्षित करता है। किस तरीके से करता है? शरीरम यद वापनोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वे तानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात्। इसका मतलब समझाते हुए कहते हैं कि जिस तरीके से हवा जो है वो गंध के स्थान से, जहां पर वो स्मेल है, जो परफ्यूम की स्मेल है या जो गंदी दुर्गंध है या सुगंध है, उसको वहां से ग्रहण करके दूसरी जगह ले जाती है, ठीक उसी तरीके से ये जो देह का स्वामी, जो शरीर का स्वामी जीवात्मा है, जो हमारे अंदर है, जो कि उनका अंश है, वो जब शरीर को त्याग रहा होता है उससे पहले मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के जो कार्यकलाप हुए हैं, जो कुछ हमने इस जन्म में किया है, उनको ग्रहण करके आकर्षित करके अगले शरीर को जिसको प्राप्त हो रहा है उसमें ले जाता है। जब अगला शरीर तत्काल निश्चित है तो फिर वो जो पिंडोदक क्रिया का भ्रम हो गया था अर्जुन को, वो कैसे हो गया? इसीलिए उन्होंने शुरू में कहा कि ये पिंडोदक क्रिया का भ्रम तुम्हें कैसे हो गया? आत्मा यहां से जाती है, दूसरे शरीर में पहुंच जाती है। इस शरीर में जो कुछ हमने क्रियाकलाप किए, 5 ज्ञानेंद्रियों के क्रियाकलाप और मन को यहां से आकर्षित करके अगले शरीर में ले जाती है। ये जीवात्मा की यात्रा होती है। ये यात्रा तब तक चल रही होती है जब तक हम उस पुनर्जन्म की परिधि को पार नहीं करते, हम मोक्ष तक नहीं पहुंचते। मन सहित इंद्रियां कौन सी हैं तो ये भी बताते हैं। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। उस शरीर में स्थित होकर के जो जीवात्मा है, ये कान, आंख, त्वचा, जिह्वा, नासिका और मन का सहारा लेकर के विषयों का सेवन करती है। ऐसा दिखाई नहीं पड़ता लेकिन होता है। कौन देख पाते हैं इसको भी आगे स्पष्ट करते हैं। श्री भगवान उवाच यतन्तो योगी न चैनम पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम यतन्तो अप्यकृतात्मानो नैनम पश्यन्त चेतसः। भगवान कहते हैं कि योगी जन अपने हृदय में चित्त को सब ओर से समेट लेते हैं, आत्मा को यत्न करते हुए प्रत्यक्ष देखते हैं, प्रयास करते हैं देखने का। लेकिन जो अकृतार्थ आत्मा वाले हैं, जिनका जो अंतःकरण है वो मलिन है, वो गंदा है, वो यत्न करते हुए भी जान नहीं पाते हैं। तो जो प्रयत्न करते हैं, शुद्ध अंतःकरण से आराधना करते हैं, वो जान पाते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये क्रियाकलाप किस तरीके से चलते हैं, इस जीवात्मा की क्रिया क्या है, ये जीवात्मा किस तरीके से एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। ये वही जान पाते हैं जो योगी जन है। उनके पास में विभूतियां पाई जाती हैं। उनके स्वरूप को और स्पष्ट करते हैं। कहते हैं यदादित्य गतम तेजो जगद भासेते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चानम तत्तेजो विद्धि मामकम। जो तेज सूर्य में है, जो संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर रहा है, जो तेज चंद्रमा में है, जो तेज अग्नि में है, उसे तू मेरा ही जान। अब इस कार्य प्रणाली को थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। श्री भगवान उवाच अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। भगवान कहते हैं मैं ही प्राणियों के शरीर में अग्नि रूप से स्थित होता हूं और प्राण अपान, जो मैंने बताया कि श्वास और प्रश्वास, जो कि पिछले अध्याय में हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया, प्राण और अपान से युक्त हुआ 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। अध्याय 4 में भगवान ने स्वयं बताया इंद्रियाग्नि, संयमाग्नि, योगाग्नि, प्राणापानाग्नि, ब्रह्माग्नि, 13-14 अग्नियों के बारे में बात की, जिन सब का रिजल्ट ज्ञान है। और भगवान कहते हैं कि जप जो है, जो ध्यान है, वो हमेशा श्वास और प्रश्वास से होता है। श्वास प्रश्वास की 4 विधियां हैं जो कि स्वामी जी ने यथार्थ गीता में बताई हैं, बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। इन 4 विधियों से जो अन्न तैयार होता है उसको भगवान कहते हैं मैं ही पचाता हूं। ये उनकी कार्य प्रणाली है, ये उनका काम करने का तरीका है। भगवान श्री कृष्ण ने पुरुष कहकर के संबोधित किया है हम मनुष्यों को, नर हो आप या चाहे नारी हो, पुरुष कहकर के संबोधित किया है। तो गीता के श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के इस अंतिम भाग में भगवान जी कहते हैं द्वाविमो पुरुषो लोके
क्षरक्षाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। इस संसार में अर्जुन क्षर क्षय होने वाले और दूसरे अक्षर अक्षय यानी कि अपरिवर्तनशील जो बदलने वाले नहीं है, ऐसे दो प्रकार के पुरुष हैं। जो क्षर पुरुष हैं उनके शरीर नाशवान हैं, वो आज हैं तो कल नहीं है, खत्म हो जाएंगे। दूसरे कूटस्थ पुरुष हैं जिन्हें अविनाशी कहा जाता है। जब आप ध्यान करते हैं, आराधना करते हैं, मन सहित इंद्रियों का निरोध कर लेते हैं, अपनी इंद्रियों को कूटस्थ कर लेते हैं, वो अक्षर कहलाता है। चाहे आप स्त्री हो, पुरुष हो, नर हो, नारी हो, अगर आपका ये शरीर संस्कारों की वजह से लगातार पुनर्जन्म की परिधि में घूम रहा है तो आप अक्षर पुरुष हैं। अगर आपने मन सहित इंद्रियों को कूटस्थ कर लिया तो वो अक्षर पुरुष कहलाता है, क्योंकि वो भी एक अवस्था ही है। इन दोनों से परे भी एक और पुरुष है, उसके बारे में भगवान कहते हैं उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोक प्रेमाविश्य विभर्त्य व्यय ईश्वरः। क्षर और अक्षर से परे अति उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण भरण पोषण करता है। अविनाशी परमात्मा ईश्वर जो है उन्हें कहा गया है। और भगवान कहते हैं कि मैं भी इस परिवर्तनशील क्षेत्र से हमेशा के लिए अतीत हो चुका हूं और अक्षर अविनाशी कूटस्थ पुरुष से भी उत्तम हूं, इसीलिए लोक वेद मुझे पुरुषोत्तम नाम से जानते हैं। पुरुषों में उत्तम हूं, इसीलिए पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। भगवान श्री कृष्ण पंचदशो अध्याय के अंतिम श्लोक में कहते हैं, श्री भगवान उवाच इति गुह्यात्तमं शास्त्रमिद मुक्तम मया नघ एतद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे अर्जुन, ये जो अति गोपनीय शास्त्र है मैंने कहा, तुमसे कहा, किससे कहा? अर्जुन से, यानी कि अनुरागी से कहा। इसको तत्व से कोई जान ले तो वो पूर्ण ज्ञाता हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की जो वाणी है ये स्वयं में पूर्ण शास्त्र है। ये अति गोपनीय शास्त्र भगवान और भक्त के बीच का संवाद है, लेकिन जब लिखने में आ गया तो सबके लिए ये उपलब्ध हो गया, सबको पढ़ने का अवसर मिल गया। इसीलिए भगवान ने अष्टादशो अध्याय जो 18वां अध्याय है उसके अंतिम भाग में कहा है कि अगर कोई पढ़ भी ले तब भी उसका उद्धार हो जाता है। यानी कि श्रीमद् भगवद गीता का पठन चिंतन मनन निरंतर करते रहना चाहिए, बार बार समझने का प्रयास करते रहना चाहिए और जो भगवान ने रास्ता बताया है उस पर चलते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की वाणी हम सबको पढ़ने का अवसर मिला है। पढ़िए, रोज पढ़िए, प्रतिदिन पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित कीजिए कि वो भी पढ़ें और इस रास्ते पर चलें। प्रभु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगर आप घर बैठे अपने लिए फ्री कॉपी मंगवाना चाहते हैं श्रीमद् भगवद गीता की यथार्थ व्याख्या की, जो कि यथार्थ गीता है, जिसे परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज जी ने लिखा है, तो आप ऑर्डर कीजिएगा www.yatharthgita.com से। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, प्रभु कृपा बनी रहे।